गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी ही गाड़ी में। आप देख रहे हो ये माननीय राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता, और नीचे स्टैंप है, उनके पीए से बात होगी। एक तो ये मांग पत्र दे दिया, और एक जो लेटर बनाया था नलिन सर ने 7 पेज का, आप ये देख रहे हो ऊपर है, ये भी हमने राहुल गांधी को सौंप दिया। 7 पेज का लेटर है, और इस लेटर के माध्यम से उनको सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो कांग्रेस पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ है वो माननीय राहुल गांधी को गुमराह कर रहा है सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए। और इसके अंदर हमने उन बातों का भी उल्लेख किया है, खासकर जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र निकला था, और न्याय पत्र में जो डिफेंस का पॉइंट था उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई थी, एक लाइन एक तो लिखी हुई थी कि OROP 2014 की, बस सिर्फ यही नोटिफिकेशन के हिसाब से। पर उस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। उस नोटिफिकेशन की जगह ये होना था कि OROP का जो हक है, ORP की जो रिपोर्ट है जो माननीय कोश्यारी जी ने दी थी कि जो छोटे रैंक के जो पूर्व सैनिक हैं वो जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए 1 रैंक ऑन पेंशन उनको ज़रूरी है। और जो 98 साल की सर्विस करते हैं पैरामिलिट्री वाले या दूसरे तबके या सिविलियन है, उनके लिए कोश्यारी जी ने बोला था कि वो 98 साल की सर्विस करते हैं, इसलिए उनको ORP देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इस बात को भी हमने उसमें रखा है। दूसरी बात उनके न्याय पत्र में ये थी कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स फ्री करी जाएगी। और यही बात को हमने उसमें बड़े शब्दों से उसमें समझाया कि नहीं, ये जो सैनिक, जो कांग्रेस पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ है और जो उसके अंदर बैठे हुए रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने गुमराह किया है माननीय राहुल गांधी को। क्योंकि किसी भी जवान के ऊपर डिसेबिलिटी टैक्स के ऊपर, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता है किसी भी जवान जेसीओज का, क्योंकि उनको डिसेबिलिटी पेंशन बहुत ही थोड़ी मिलती है। अब टैक्स किसको लगता है? जो 2,54,000 रुपये ले रहा है। हमने इसके पूरे उसके कागज भी दे दिए डिसेबिलिटी पेंशन के, उसके साथ में भी लगा दिया। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है जो उनके पीए के साथ में जो वार्ता हुई है कि पीए को बताया गया है कि हमने राहुल गांधी से किसी भी कीमत में पूरे देश के पूर्व सैनिकों को मिलना है, जिससे हम उनको अपनी मांग से उनको रूबरू करवा दें, और जो उनको गुमराह ना कर सके राहुल गांधी को, क्योंकि उनको गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, और वो भी कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा बड़े लेवल पे गुमराह किया जा रहा है। तो अब अगर हम ही उनके पास में ये चीजें नहीं लेके जाएंगे तो और कौन लेके जाएगा? क्योंकि अब तक राहुल गांधी के पास में उनका सैनिक प्रकोष्ठ पार्टी है, पर अब हम भी उसमें पार्टी होगी कि नहीं, जो ये सैनिक प्रकोष्ठ है ये गुमराह कर रहा है और बड़े लेवल पे कर रहा है, पर जवानों की इनकी मांगों से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर राहुल गांधी जी, अगर आपने जवानों की जायज मांगों को ध्यान से सुनना है और उनको समझना है, तो आपको पूरे देश के जो पूर्व सैनिकों के प्रधान हैं छोटे रैंक के, उनसे आप मुलाकात करो, उनको समय दो, और समय के हिसाब से वो अपनी अपनी बात रखेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने बहुत पुरजोर उनके पीए से बात करी है कि हमने किसी भी कीमत पे समय दिया जाए, और जिसमें पूरे देश के जो पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष हैं वो आ सके, और इसका समय भी 20 या 1 महीने के अंतराल में दिया जाए, जिससे वो अपनी रिजर्वेशन करवा सकें, और वो यहाँ पूछ जाएंगे। 1000-1500 जो भी अध्यक्ष हैं वो अपनी बातों को यहाँ रखेंगे, और पूरे के पूरा एक्स सर्विसमैन आएंगे तो वो उनको समझाने में भी कामयाब रहेंगे। तो आज ये एक तो चीज़ ये होगी, और मैंने ये बता दिया उनके न्याय पत्र में क्या थी और उनको गुमराह कौन किया कर रहा है। और OROP मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर हमने इसके अंदर बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको, एक एक चीज़, एक एक फाइल बना के दी हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा की तरफ से। चाहे वो हम बात करें OROP की बात करें, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात करें, चाहे हम सैनिक विधवा माता बहनों की पेंशन की बात करें, चाहे हम सियोन पे कमीशन की बात करें, चाहे सर्विस पेंशन की बात करें, चाहे मेडलों की बात करें, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात करें, हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे शब्दों में उनके मांग पत्र उनको सौंप दिया। तो आज अभी और भी है, राज्यसभा के एक सांसद से भी मैं मांग पत्र दूंगा,
उनके अलावा और भी देंगे। पर इस पे हमारा पूरा एक फोकस रहेगा कि माननीय राहुल गांधी से हम मिले, क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जब मानसून सत्र चल रहा था, तो उस समय उन्होंने किसानों को संसद में बुलाया था और उनकी बात को सुना था। अगर माननीय राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो पूर्व सैनिकों को बुला के और उनसे वार्तालाप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक जीत की तरफ जाएंगे, क्योंकि सरकार भी फिर इससे मजबूर होगी। सरकार भी सोचेगी कि ये पहले तो हमारे पास में आके मांग पत्र दे रहे थे, आज ये विपक्ष के पास में भी पूछने लग गए। तो अभी तक हमने विपक्ष का सहारा नहीं लिया था, पर आज क्योंकि पहले विपक्ष का कोई नेता था ही नहीं, बहुमत था ही नहीं, अभी वर्तमान में विपक्ष का नेता है। विपक्ष का नेता है तो हमारी एक धर्म भी है, एक कर्तव्य भी है, एक नैतिकता भी है कि हम अपनी मांगे उसके पास में ले जाके उठाएं, क्योंकि वो प्रतिपक्ष नेता बना है। और प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य होता है कि वो पूरे देश की जो मांगे हैं उन पे ध्यान आकर्षण करवाए भारत सरकार का। तो उसी लिहाज से हम इसके ऊपर पूरा एक तरह से हम चलेंगे कि माननीय राहुल गांधी से हम मिल सके। पर इसके अंदर एक सबसे बड़ी रुकावट आएगी, अब आएगी, क्योंकि ये भी एक संघर्ष है। क्योंकि जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ है वो किसी भी हालात में पूर्व सैनिकों को, छोटे रैंक के पूर्व सैनिकों को राहुल गांधी तक नहीं पूछने देंगे। ये सबसे बड़ी रुकावट आएगी, क्योंकि जो बैठे हैं वो पहले से ही, जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ में बैठे हैं वो पहले से ही राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने तो माननीय राहुल गांधी को छोड़ो, वो माननीय नरेंद्र मोदी को भी गुमराह कर चुके हैं। पहले 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली में पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गुमराह किया, फिर वहां से उनको कुछ नहीं मिला, कोई राज्यपाल नहीं बनाया या किसी को सांसद नहीं बनाया, तो अब वो आके बैठ गए कांग्रेस में। तो दोनों तरफ से ही वो गुमराह करते हुए चल रहे। पहले तो फायदा पहुंचाया किसको? बीजेपी पार्टी को, और बाद में बीजेपी पार्टी को उसका नुकसान भी झेलना पड़ा। आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ, और अब फिलहाल में कांग्रेस पार्टी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा इनकी वजह से। वो कैसे झेलना पड़ा? जो न्याय पत्र में मैंने शुरू में बता दी, न्याय पत्र में जो 2 मांगे इन्होंने डाली थी, वो दोनों बातें पूर्व सैनिकों के खिलाफ थी। दोनों बातें पूर्व सैनिकों के खिलाफ थी, और इसका सबसे ज्यादा विरोध भी हुआ जो कांग्रेस के न्याय पत्र लोकसभा 2024 में, तो वो हिमाचल और उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों ने किया बहुत बड़े लेवल पे। और दूसरी जगह पे भी हुआ कि जो कांग्रेस के मांग पत्र है पूर्व सैनिकों ने उनको फाड़ दिया या उनको भगा दिया कि ये हम कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी जो मांगे हैं ये तो रिटायर्ड अधिकारियों की है, रिटायर्ड अधिकारियों ने ये मांगे पूरी लिखी। और डिफेंस की जितनी भी मांगे देखोगे वो एक तरह से यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनका हाथ कहाँ, इनका पैर कहाँ। अगर कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ में कोई अच्छे जवान बैठे हों, पढ़े लिखे बैठे हों, तो वो उस घोषणा पत्र को बहुत ही कम शब्दों में पूरे देश को समझाने में कामयाब रहते, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो, चाहे वो बॉर्डरों की बात हो, चाहे हथियारों की बात हो, या भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने की बात हो। तो मेरे हिसाब से जो छोटे रैंक के सैनिक है उनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं जान सकता, क्योंकि उनका एक तजुर्बा रहा है। किसी ने 15 साल निकाले हैं, किसी ने 32 साल निकाले हैं। तो ये है, अब लगे रहेंगे, क्योंकि बात ये भी है अब दोस्तों की OROP 3 आने वाली है। OROP 3 में अगर विसंगतियाँ वो की वो रह गई तो फिर मेरे हिसाब से विसंगतियाँ दूर नहीं होंगी। तो अब हमने हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, और सरकार को भी बताना पड़ेगा कि हम भी तैयार बैठे हैं, हम भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर OROP 3 में भी पूर्व सैनिकों के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार होया, उनके साथ में अन्याय हुआ, तो हम जंतर मंतर पे आएंगे। और जंतर मंतर पे अगर आएंगे तो मैं तो पूरे देश के पूर्व सैनिकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मांगे हैं, ये मांगे हैं आपसे, आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए, और आप लोगों को आना पड़ेगा। पिछला 1 साल का आंदोलन चला, बहुत ही सक्सेस आंदोलन था। कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ चढ़ाव आए, कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़े जिनको जो सरकार की गोद में बैठ गए। इस पे मैं बार बार बात करने से कोई होगा नहीं, बार बार बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो किसी को नहीं मालूम, अब कल ना सरकार मेरे को खरीद ले या सरकार की गोद में मैं बैठ जाऊं। आज तो मैं आप लोगों के भले में चल रहा हूं, पर क्या पता कल ना, क्या पता क्या लोभ दे दे मेरे को, मैं भी जाके बैठ जाऊं। तो हर व्यक्ति पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दोस्त कह देते हैं कि पहले देखना था इसका। कैसे देख सकते हैं? कोई हम परमात्मा तो है नहीं,
ना ही परमात्मा की दी हुई हमारे पास में कोई दृष्टि है कि भाई हमारे पास में कोई आईना ही दे दिया कि आईने के सामने खड़ा कर लो किसी को और पता लग जाए कि इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है। पर ठीक है, वो जिन्होंने जो कुछ किया वो परमात्मा जानता है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे। भाई मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ तक आना था, मैंने अपने मांग पत्र दिए, सब कुछ दिया, और मैंने दिए जो अभी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल के जो प्रधान है नायक सुरजीत के आदेश अनुसार मैंने पूछा दिए। अब मैं फल की चिंता हमने नहीं करनी, क्योंकि हम जब तक दौड़ेंगे नहीं तो फिर हम रेस में पहले प्रथम स्थान पे आएंगे कैसे। तो दौड़ना बहुत जरूरी है, मैदान में खड़ा बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारों के कमेंट आ जाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी कोई सरकार ये मांग पत्रों को डस्टबिन में डाल देगी, राहुल गांधी जी डस्टबिन में डाल देंगे। डाल देने दो, हमने अपना कर्म कर दिया ना, वो अपना कर्म करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि संघर्ष में सालों लग जाते। पर अब हम ORP 3 के लिए बैठे हैं। ORP 3 में कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये सरकार को भी हम बार बार इतला देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि हमारे साथ में कुछ भी अन्याय हुआ, अगर हमारी सैनिक विधवा माता बहनों को, हमारे परमेश्वर को, हमारे जैसे रैंक को, अगर हमारे जो बहादुर सैनिक है उनको न्याय नहीं मिला, उनके साथ में भेदभाव किया, तो हम जंतर मंतर पे आएंगे। क्या पता हम रामलीला ग्राउंड में भी रैली करें। तो सरकार के पास में होना चाहिए दबाव, और ये दबाव डालने के लिए ही मैं निकला हुआ हूँ। और अभी लगातार हम चलेंगे, लगातार दबाव डाले, प्रेशर बना के रखेंगे सरकार के ऊपर कि सरकार के जो भी अधिकारी उनके पास में पूछे कि पूर्व सैनिक अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, वो किसी का पे पेंशन नहीं मांग रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हमारी पेंशन आप लाखों में बढ़ा दो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। जो विसंगतियां वो दूर कर दो। जो ORP 1 में, ORP 2 में जो पूर्व सैनिकों के साथ में हुआ वो सबको मालूम है। यहाँ तक जो सैनिक वीर नारियां हैं जिनके सुहाग ने 2 साल 4 साल की सर्विस में शहादत दी है, उनको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं है ORP 2 में। अगर बात करें दिव्यांग सैनिकों की जो 6 साल में 8 साल में जो मेडिकल ग्राउंड से आउट हो गए, उनको 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? क्या वो सैनिक माता बहनें यहाँ तक आवाज पहुंचाएंगी? क्या वो दिव्यांग सैनिक जो चारपाई से नहीं उठ सकते वो यहाँ आके आवाज पहुंचाएंगे? हमने ही तो उनका सहारा बनना, हमने ही तो उनकी मांगे पहुंचानी। तो अभी इसमें कोई कमेंट करते रहो। बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी हैं जो व्हाट्सएप में यूनिवर्सिटी के ऊपर बैठे हैं, उनका काम ही है पूरे दिन। घर के अंदर तो उनको कोई 1 कप चाय का देते नहीं, तो पूरे दिन वो व्हाट्सएप पे उल्टी सुल्टी चीजें करते रहते हैं। पर दिल्ली आने में तो भैया दोनों पैर चौड़े हो जाते हैं। सुबह चलना पड़ता है, सुबह निकलना पड़ता है, अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ता है। आज का कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। 2,500 रुपये का तो तेल लग जाता है, कागज तैयार करवाए, टाइपिंग वालों से करवाए, अकेले आदमी से तो नहीं होते। 2,500-3 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं। तो ये 5,000 रुपये जो आज लगाए हैं, ये मैंने अपनी पेंशन से ही लगाए हैं, सैनिक माता बहनों के आशीर्वाद से ही लगाए, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और जिंदगी में आज 10 साल हो गए मेरे को संघर्ष करते हुए, मैंने आज तक किसी भाई से 1 रुपया नहीं लिया, ना किसी ने मेरे हाथ पे टेका है। हाँ, जिन्होंने गलत किया पूर्व सैनिकों के साथ में, जिन्होंने धोखा किया है, हमारे नेता बन के, हमारे प्यारे बन के, जिनको हम लीडर कहते थे, उन्होंने एक तरह से हमारे साथ में धोखा किया। मैंने उनको देश के सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं ये देख ले उनका चेहरा, क्योंकि मैं कभी बातें अपने पास में नहीं रखता, मैं ना कभी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ। मैं जब भी कोई बात रखूंगा तो फिर तो मैं पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों के प्लेटफॉर्म पे ही बात रखता हूँ। तो आज अच्छी बात है कि हमारी मांगे वहाँ तक जाएंगी, और हमने कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का जो सैनिक प्रकोष्ठ है वो बिल्कुल अड़चन डालेगा, वो मिलने नहीं देगा। क्योंकि अगर हम राहुल गांधी तक किसी भी हालात में पूछ गए तो जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ है उसकी एक तरह से उसकी रोटियां बंद हो जाएंगी, कि वो जो राहुल गांधी को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो वो उनकी रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी। और अगर हम फिर भी नहीं मिल सके तो मैं अपने लास्ट में अपने केरला राज्य के पूर्व सैनिकों को मैं हाथ जोड़ता हूं कि फिर इसके बाद में आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। और केरला राज्य के पूर्व सैनिक ही पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय दिला सकते हैं। वो कैसे दिला सकते हैं वो मैं बताऊंगा, और आप मानोगे इस बात को कि हाँ, केरला के पूर्व सैनिक
30 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को न्याय दिला सकते। और पूरे देश के सैनिक भी केरला में पूछेंगे, क्योंकि वायनाड की जो सीट खाली हुई है लोकसभा की, जिस पे राहुल गांधी थे, तो वहाँ से हो सकता है कि जो खबरों में आ रहा है प्रियंका गांधी जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और उस समय पे लोकसभा के समय पे हम वहाँ रैली करेंगे। वहाँ से चाहे प्रियंका गांधी जी आए चाहे राहुल गांधी आए, तो उनकी मजबूरी बनेगी कि वो पूर्व सैनिकों के पास में पूछे, और हमने बड़ी संख्या में उतरना पड़ेगा केरला के पूर्व सैनिकों को वहाँ पे। और इसके लिए देख लो भाई, मैं तो केरला के पूर्व सैनिकों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग करवा सकते हो इस चीज़ को। दिल्ली आना दूर था, तो केरला में तो आप आ ही सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच ही जाओगे, वायनाड तो पहुँच ही जाओगे। और वहाँ पर अगर हमने रैली कर दी और हम प्रतिपक्ष नेता को समझाने में कामयाब रहे, तो ये लगा लो फिर दूर नहीं है, फिर राहुल गांधी आवाज़ बन जाएगा 30 लाख पूर्व सैनिकों की। और जिस दिन राहुल गांधी ने ये आवाज़ें उठा दी संसद भवन में, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन की हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की हो, चाहे 7 पे कमीशन की हो, चाहे ORP की हो, उस दिन सरकार गंभीर हो जाएगी। उस दिन सरकार ऑटोमेटिक कमेटी गठित कर देगी, और बहुत जल्दी कर देगी गठित, क्योंकि जब विपक्ष उठाएगा ना तो बड़े लेवल में। तो मैं और भी देखते हैं, अभी समय मिल गया तो अभी अखिलेश यादव जी है, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश है कि उनका भी समय मिल जाए तो उनको भी एक मांग पत्र दे दें। और मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के भी जो हमारा पूर्व सैनिक है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको अखिलेश जी कहीं मिलते हैं तो आप भी अपना मांग पत्र दो। मांग पत्र आज शाम तक आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा। और रायबरेली के भी पूर्व सैनिकों को मैं कहना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी की कोई रैली रख लीजिए, पूर्व सैनिक तैयार होके रायबरेली की। हम भी पूरे देश के पूर्व सैनिक वहाँ पूछेंगे, और उनको बहुत जल्दी समय मिल भी जाएगा, क्योंकि वो लोकसभा के वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको समय मिल जाएगा। तो बताओ भाई, मैंने तो जो कर रहे हैं तो कोई मेहनत में तो कम नहीं है। ORP 3 से पहले ही लग गया मैं। वैसे मैं 3 महीने से कह रहा था सभी संस्थाओं को, कोई संस्था जंतर मंतर पे जाओ, कोई मांग पत्र दो, कुछ करो। और वो वही संस्थाएं थी जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला, जिसके पैर खींचने में ये सबसे ज़्यादा थी ये संस्थाएं। और इन संस्थाओं के अध्यक्षों को भी देखो अब ये 3 महीने से पता ही नहीं कहाँ छुप गए, गोल टोपी वाले या कोट टाई वाले, पता ही नहीं लग रहा ये कहाँ छुप गए, कहाँ है। मतलब जब ये आंदोलन चलेगा तब ये पैर खींचने के लिए आ जाएंगे। पता नहीं किसके इशारे पे करते हैं या किसका इशारा इनको मिलता है, तब ये 30 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय के जो रोड है उसके बीच में रुकावट डाल देते हैं, बदनाम करेंगे आंदोलन को, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, करोड़ों खा गए, ये खा गए, वो खा गए। पर जब बात आए काम करने की तो कहीं नहीं दिख रहे। 3 महीने हो गए मैंने इनको रिक्वेस्ट करते हुए, भाई नेम भी कराया, सब कुछ कराया, पर नहीं आए। आज अगर हम बाहर आए हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल अब फिर बाहर आई है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा था, तो उसको भी सेट किया है, सारी चीज़ें हुई हैं, दूसरी टीम बनी है नेशनल टीम, और उसने अपना काम शुरू कर दिया। किसी से ये तो नहीं कहा ना कि भाई हमारे को पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं भाई हमारी मदद कर दो, सोशल मीडिया के माध्यम से कर दो, जवानों तक उनकी जायज़ मांगे हैं वो पहुँचाने में मदद कर दो। अभी शाम को मांग पत्र व्हाट्सएप पे छोड़ दूंगा, तो उसको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डाल दो, जिससे पूर्व सैनिकों के पास में उनकी जायज़ मांगे पहुँच जाएँ, वो जागरूक हों, वो अपने नेताओं से बात करें, अपने जो उनके सांसद हैं उनसे बात करें, और पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाएं। ये तो सबका कर्तव्य है, ये अकेले आदमी का तो नहीं है ये कर्तव्य। मैं तो बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि ये जो संस्थाएं हैं ये सब दुकानदारी खोल के बैठी हुई हैं कोर्ट कचहरी के नाम से, अलग अलग। कोई एक्स ग्रुप को 6200 रुपया दिलाने के लिए बोल रहा है मैं केस डाल लूँगा, मेरे पास में आ जाओ। कोई बोल रहा है वो कम्यूटेशन के लिए मेरे पास आ जाओ, मैं 11.5 साल के बाद में कम्यूटेशन नहीं कटने दूंगा। तो अभी तक फिलहाल ये 4 दुकानें खुल गई, एक 3,500 रुपये मांग रहा है, एक 4.5 मांग रहा है, एक 7.5 मांग रहा है, एक 10,500 मांग रहा है। एक तो ब्रिगेडियर ने भी दुकान खोल ली है, पर उसकी दुकान बहुत पुरानी है, 2016 से पहले की वह दुकान है उसकी भी। कोई डिसेबिलिटी पेंशन को बोल रहा है कि मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊँगा, पूर्व सैनिक मेरे से संपर्क करो और मेरे को पैसा दो। कोई ऑनरेडी नायब सूबेदार के लिए पैसे मांग रहा है कि मेरे पास में आओ, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, पूरे देश भर के ऑनरेडियों को मैं न्याय दिलाऊंगा।
कोई मिलिट्री सर्विस पे के लिए खोले हुए दुकान। तो इन दुकानों से कुछ नहीं होगा। मैं तो इन दुकानों को 10 साल हो लिया, और बहुत ज़्यादा अगर मैं एक एक चीज़ का कहने भी लग जाऊं, जब वो पूर्व सैनिकों को बहुत सारे सुधार भी हुए हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ों में हुआ। ORP-2 में भी जो सिपाही से हवलदार की जो बढ़ोतरी हुई, वो खासकर जो हमारे जैसे आंदोलन में थे, जो दिन रात दिल्ली आते थे, सुबह निकलते थे, मांग पत्र देते थे, मेरे साथ के जो बुजुर्ग हैं, कई के तो लकवा लग गई। हम उस तो माननीय रक्षा मंत्री से 7वीं मीटिंगें कर गई थी। अब मैं फिर कर लूंगा माननीय रक्षा मंत्री से तो मीटिंग, पर मैं करना नहीं चाह रहा मीटिंग, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री से मैं मीटिंगें करके थक चुका हूँ। माननीय रक्षा मंत्री को मांग पत्र देना है, वो ले लेंगे, पर उसका निचोड़ तो नहीं निकल रहा ना कोई भी। तो यही है कि पूर्व सैनिकों को सावधान रहना पड़ेगा, अपने अध्यक्षों को देखना पड़ेगा कौन क्या है, किस तरह से है, किसने जंतर मंतर को के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है, कौन 13 लाख रुपए लेकर भाग गया है, तो कौन नकली पर्ची छपवा के, रसीद बुक छपवा के कौन लेके गया है 3-4 लाख रुपया। तो इन चीज़ों को, इन चेहरों से सावधान भी रहना पड़ेगा। इन चेहरों को देखना भी पड़ेगा कि ये चेहरे फिर आप लोगों के साथ में ना जुड़ जाएं किसी भी तरह से। अगर ये चेहरे फिर आप लोगों से जुड़ गए तो फिर तो जो पहले हुआ वही होगा। तो पहले पुराने वाले से सीख लेनी है, फिर आगे चलना है। तो आज का दिन पूरा का पूरा है मेरा। अभी देखते हैं आगे क्या चल रहे हैं। बहुत सारे सैनिक भाइयों कह रहे हैं, भाई एक भाई लिख रहा है, रविंदर जी लिख रहा है, कपिल भाई बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक मांग पत्र पहुँचा रहे हो। ORP-3 से पहले इससे प्रेशर आएगा सरकार के ऊपर, और सरकार हो सकता है कि बहुत सारी विसंगतियों को देखे कि पूर्व सैनिक भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ORP-3 का अगर कुछ भी